नमस्कार। आज हम बात करेंगे खुशवंत सिंह की एक बहुत ही अहम किताब पर। हाँ ट्रेन टू पाकिस्तान। हाँ, ये किताब मतलब सिर्फ 1947 के विभाजन की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसानियत, डर, नफरत, उस वक्त के जज्बातों का एक आईना है। बिल्कुल। कहानी का सेंटर है पंजाब का एक गांव मन्नू माजरा। हाँ, मनु माजरा, जहाँ विभाजन की वो जो आग थी उसके पहुंचने से पहले सब कुछ अलग था। एकदम शांत, मतलब हिंदू, सिख, मुसलमान सब साथ में। हाँ बिल्कुल, एक साझा संस्कृति थी वहाँ। रोजमर्रा की जिंदगी वो ट्रेनों के आने जाने से जुड़ी थी, जैसे गांव की अपनी एक धड़कन हो। अच्छा, मतलब ट्रेन का टाइम टेबल ही गांव की घड़ी थी एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। सुबह गुरुद्वारे से आवाज, फिर मस्जिद से, सब एक लय में था। लेकिन ये शांति थोड़ी नाजुक भी थी शायद, बाहरी दुनिया से कटी हुई। हाँ, एक बुलबुले की तरह। और वहां ना धर्म से ज्यादा जरूरी आपसी रिश्ते थे। पर सवाल यही है कि क्या वो रिश्ते नफरत की पहली चोट सह पाते? और वो चोट लगती है। गांव के जो अकेले हिंदू थे, लाला रामलाल, उनकी हत्या हो जाती है। हाँ, और बस वहीं से सब बदलना शुरू होता है। हवा बदल जाती है गांव की। वो भरोसा, वो भाईचारा शक में बदलने लगता है, डर आ जाता है। बिल्कुल। फिर पुलिस आती है, तहकीकात होती है, और शक जाता है दो लोगों पर। एक तो जुग्गा सिंह, जुग्गा, गांव का जाना माना बदमाश। हाँ, जुग्गा। और दूसरा इकबाल सिंह, वो बाहर से आया था, पढ़ा लिखा सोशल वर्कर टाइप। अच्छा, तो एक गांव का ही जिसे सब जानते हैं कि वो खराब है, और एक बाहरी सुधारक। दिलचस्प है ये। यही कहानी के दो सिरे मिलते हैं। जुग्गा नाम का बदमाश है, पर उसका दिल, वो एक मुस्लिम लड़की नूरान, उसके लिए धड़कता है। तो उसका अतीत चाहे जैसा भी हो, उसका प्यार सच्चा है। हाँ, बहुत। और शायद वही उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। खुशवंत सिंह शायद पूछ रहे हैं कि क्या जिसे हम बदमाश कहते हैं उसमें इंसानियत नहीं हो सकती? और दूसरी तरफ इकबाल, उसके पास आइडियाज है, आदर्श है, वो सिस्टम बदलना चाहता है। हाँ, वो हम जैसे सोचने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है शायद। लेकिन जब उससे भी पकड़ लिया जाता है जुग्गा के साथ, तो उसका सारा आदर्शवाद हवा हो जाता है। हाँ, वो हकीकत के सामने एकदम कंफ्यूज और बेबस महसूस करता है। उसका किरदार मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों ऊंचे आदर्श मुश्किल वक्त में एक्शन में नहीं बदल पाते। क्या सिर्फ सोचना काफी है? बिल्कुल। और जेल में जब जुग्गा और इकबाल मिलते हैं, वो एक अहम सीन है। हाँ, उनके बीच का जो फर्क है वो साफ दिखता है। जुग्गा का मकसद साफ है, उसे बस नूरान की फिक्र है। जमीनी आदमी है वो। इकबाल सिद्धांतों में उलझा है, सही क्या, गलत क्या, मेरी भूमिका क्या। वो सोचता ज्यादा है, महसूस कम करता है शायद। और जुग्गा महसूस ज्यादा करता है, सोचता कम। खुशवंत सिंह शायद यही दिखा रहे हैं कि संकट में दिमाग से ज्यादा दिल काम आ सकता है, या जज्बात। और फिर विभाजन की असली भयानक तस्वीर मनु माजरा पहुंचती है। हाँ, लाहौर से एक ट्रेन आती है, पर उसमें लोग नहीं होते, जिंदा लोग नहीं, सिखों की लाशें। हाँ, वो एक ऐसा मंजर था जिसने रातों रात सब पलट दिया। नफरत की वो चिंगारी जो शायद दबी हुई थी, वो भड़क उठती है। सालों का साथ भूलकर लोग दुश्मन बन जाते हैं। फिर हुक्म आता है कि मुसलमान गांव छोड़कर कैंप चले जाएं, सुरक्षा के नाम पर। और इसी माहौल में कुछ लोग प्लान बनाते हैं। हाँ, कुछ कट्टरपंथी वो अगली ट्रेन पर हमला करने की सोचते हैं, जो पाकिस्तान जा रही होगी, जिसमें मोनू माजरा के मुसलमान होंगे। पुल पर तार बांधकर ट्रेन रोकने का प्लान, नरसंहार का। हाँ, ये नफरत का वो चरम है जहां लगता है इंसानियत बची ही नहीं। और जुग्गा को इसका पता चल जाता है, और ये भी कि नूरान वो उसी ट्रेन में है। अब उसके सामने सवाल सिर्फ अपनी जान का नहीं, अब सवाल उस प्यार का है, उस इंसानियत का है, जिसके बारे में इकबाल सिर्फ सोचता रहा। यहाँ एक बदमाश को नायक बनने का मौका मिलता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। और वो कीमत चुकाता है। वो पुल पर चढ़ता है, ट्रेन आ रही होती है, उसकी रोशनी में वो उस तार को काटता है जो मौत लाने वाली थी। हाँ, वो ट्रेन को बचा लेता है, उसमें बैठे सैकड़ों लोगों को, लेकिन गोलियां उसे लग जाती। वो मारा जाता है। हाँ, उसका बलिदान, इकबाल की वो जो निष्क्रियता थी, उसके सामने एक जवाब है। खुशवंत सिंह ने एक बदमाश को हीरो बनाया। ये उस वक्त के समाज पर भी एक कमेंट है कि मुश्किल वक्त में बड़े बड़े सिद्धांत वाले नहीं, बल्कि वो इंसान जिसके पास अपना कुछ खोने को था, उसका प्यार, वही सबसे बड़ा कदम उठाता है। तो आखिर में ये किताब हमें क्या सिखाती है? मतलब क्या है इसका सार? ये नफरत पर मोहब्बत की जीत है, सियासत पर इंसानियत की जीत है। लेकिन ये जीत बहुत महंगी है।
ये दिखाती है कि बड़ी राजनीतिक घटनाओं का असर आम लोगों पर कितना गहरा, कितना दर्दनाक होता है। और जुग्गा का किरदार वो बताता है कि हीरोइज्म या इंसानियत किसी के रुतबे या बैकग्राउंड पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल। और इकबाल वो हमें एक आईना दिखाता है, सोचने और करने के बीच का फर्क। हाँ, क्या मुश्किल वक्त में सिर्फ सोचते रहना, विश्लेषण करना काफी है, या फिर सही चीज के लिए खड़े होने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए पर्सनल रिस्क लेना पड़ता है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1947 में था। हाँ, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या कभी कभी जुग्गा की तरह कुछ करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, चाहे कीमत कुछ भी? अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।